आज श्रीला रामचंद्र कविराज का तिरोभाव दिवस है और आज श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव। रामचंद्र गोस्वामी आज के दिन धाम को गए थे और गोपाल भट्ट गोस्वामी आज के दिन प्रकट हुए थे। तो पहले हम शिला जो तिरोभाव है उसके लिए भजन गाएंगे। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिलो प्रेम करुणा प्रचुर, है न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, है न सारे बोलो गेला आचार्य, कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा मोर स्वरूप, कहा सनातन, कहा दास रघु नाथा पतिता पावन, पतिता, कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा, कहा मोरा युगा, कहा एका काले कोठा गेला गौरा नटुरा, एका काले को पाषाणे कुटीबो माता, अनिले पाशिबो, पाषाणे कुटी, गौरंगा गुनेरानी जी कोठा गेले पावो, गौरंगा कोठा गेले, ये अनिलो प्रेमादान करुणा प्रचुर, ये अनिलो करुणा, है न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, है न प्रभु को जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर, जय रामचंद्र कबीराज, जय रामचंद्र कबीराज। दूसरे कौन से हैं? अच्छा गोपाल, अच्छा जय रामचंद्र कबीराज, जय रामचंद्र कबीराज, जय गोपाल भट्ट, जय गोपाल भट्ट,
सबसे बड़ा दुख होता है वैष्णवों के बिछड़ने से, क्योंकि वैष्णवों का जीवन दूसरों के लिए होता है, हमारा जीवन अपने लिए है। तो वैष्णव जब बिछड़ जाते हैं तो उनका विरह वैष्णवों को बहुत सताता है, क्योंकि वैष्णव जब पृथ्वी पर रहते हैं उनका काम है बस लोगों को नरकों में जाने से बचाना। तो नरकों में जाने से कैसे बच सकते हैं? जब हम कृष्ण की शरण में आए तो वैष्णवों की कृपा से ही कृष्ण की शरण में आ सकते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत बड़े वैष्णव, कबीरदास महाराज बहुत बड़े वैष्णव। देखो अभी अभी बहुत बड़े वैष्णव प्रभुपाद ने सारी दुनिया में लोगों को कृष्ण भक्ति के बारे में बता दिया, क्योंकि कृष्ण भक्ति के बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हमें पुनः 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा, जन्म मरने के चक्करों में पड़ना पड़ेगा। तो वैष्णव जो हैं वो हमारे पूजनीय है, परम पूजनीय है। उनका आविर्भाव, उनका तिरोभाव हृदय को स्पर्श करता है। तो अभी हम ये जो प्रार्थना गाई इसका अनुवाद जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे और जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीवासाचार्य कहाँ चले गए? ये नरोत्तम ठाकुर जो बहुत बड़े चार्य हुए, जो राजकुमार थे, तो उस समय ये सब चले गए थे। तो उनकी स्मृति में बड़ा दुख पा रहे। मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ है? हमारे आचार्य ही हमारे अपने हैं, बाकी संसार में कोई हमारा नहीं। माता पिता भी त्याग देते हैं, पति पत्नी को त्याग देती है, पत्नी पति पत्नी को, बाप बेटे को, पर आचार्य जो है हमारा संग देते हैं, हमारा कल्याण करते हैं अपना संग हमको दे करके। मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ है? और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ है? महान नर्तक श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री गौरांग महाप्रभु को कहाँ पाऊंगा? इन सभी संगियों के साथ श्री गौरांग ने लीला की, उन सब का संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। बोलो श्री नरोत्तम ठाकुर जी महाराज की जय। तिरुभाव वाले पहले आचार्य लो। तो आज श्री रामचंद्र कविराज महाराज आज के दिन वो धाम को चले गए थे। तो उनका जीवन पढ़कर उनका संग हम करेंगे। बोलो श्री रामचंद्र कविराज महाराज की। श्री चिरंजीव सेन श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद के पुत्र रामचंद्र कविराज श्री खंड में प्रकट हुए। इनके पिता थे श्री चिरंजीव सेन, जो भगवान के पार्षद थे। तो रामचंद्र कविराज श्री खंड में प्रकट हुए थे। श्री रामचंद्र कविराज अतिशय शुद्ध चित्त स्वरूप, बुद्धिमान, स्फूर्तिमान व उत्साही थे। रामचंद्र कविराज के कितने महान गुण थे। शुद्ध चित्त, हमने अपने चित्त को उनकी कृपा से शुद्ध करना। हमारा चित्त शुद्ध नहीं है, गंदगी भरी है।
शुद्ध शुद्धचित, सत्स्वरूप, बुद्धिमान, स्फूर्तिमान और उत्साही थे। हम लोगों में उत्साह क्यों नहीं है? हम भक्ति नहीं है भगवान के, उत्साह हमारा खत्म है। एक जीवनी लेखक का कहना है, यद्यपि वे विवाहित थे, रामचंद्र कविराज एवं उनकी पत्नी रत्नाला में कोई भौतिक आसक्ति नहीं थी। शादीशुदा होने पर भी वो उनका जीवन बड़ा दिव्य था, ब्रह्मचर्य जीवन था। वे भगवान चैतन्य महाप्रभु की प्रेम सेवा में पूर्णता आह्लादित रहते थे। वो सदा भगवान की सेवा में लगे रहते थे। उनकी कोई संतान न थी। उन्होंने अटल भक्ति भाव से अपने गुरुदेव श्रील श्रीनिवास आचार्य की सेवा की। वृंदावन में श्रील जीव गोस्वामी ने उन्हें कविराज की उपाधि प्रदान की। जीव गोस्वामी ने उनको कविराज की उपाधि दी, कवियों के राजा। उन्होंने निम्नलिखित सुंदर पद की रचना की। क्या उनके सुंदर पद? प्रकाशिल महाप्रभु हरे कृष्ण मंत्र, प्रेम मेरा बदर करी वरीला संसार। महाप्रभु ने हरे कृष्ण मंत्र दुनिया को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। प्रेम मेरा बदर करी वरीला संसार, सारे संसार में नाम का प्रचार हुआ। अंध अवधि यत करे परश, बिंदु ना पड़ीला मुखे रामचंद्र दास। रामचंद्र दास जी महाराज जो हैं, कोई दूसरी बात उनके मुंह में नहीं आती थी, कोई दूसरी चीज उनको, केवल भगवान चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण भगवान के चरणों में उनका ध्यान रहता था। श्रीमन महाप्रभु इतने कृपामय हैं कि उन्होंने अभियम हरे कृष्ण मंत्र प्रकाशित किया। ये जो महामंत्र जो प्रकाश हुआ हरे कृष्ण, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। और महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं और राधा भाव में प्रकट हुए हैं, अपने भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं। यह पावन नाम समस्त जीवों के जन्म मृत्यु के चक्कर निमनस्थ लोकों तथा नरक से मुक्त प्रदान करेगा। ये महामंत्र, इसी से हम निम्न लोकों में जाने से या नरकों में जाने से बच सकते हैं, अगर हम नाम को अपना जीवन बना लेते हैं। यह पवित्र नाम जीव को राधा माधव के दिव्य प्रेम का रस प्रदान करेगा। राधा माधव का जो प्रेम था वो दिव्य था, वो भी रस प्रदान करेगा ये महामंत्र। चाहे नेत्रहीन हो अथवा मुख या किसी की आंखें नहीं है या बोल नहीं सकता, कोई भी इस प्रेम लाभ में डूब सकता है। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबको भगवत प्रेम से समृद्ध कर दिया है। किंतु रामचंद्र दास इतने अभागा है कि वह उस अमृत की एक बूंद का आस्वादन नहीं कर सका। देखो ये क्या है, ये उनकी विनम्रता। जब प्रेम के वो धनी है, लेकिन हमको है नहीं, प्रेम ही नहीं है। श्री रामचंद्र कविराज 8 कविराजों में से एक थे, जो सब श्रीनिवास आचार्य के प्रशंसित कवि शिष्य थे। श्रीनिवास आचार्य के 8 कवि शिष्य थे। श्री रामचंद्र कविराज ने स्मरण दर्पण, स्मरण चमत्कार एवं सिद्धांत चंद्रिका की रचना की। इनके विशेष ग्रंथ
रामचंद्र कवि स्मरण दर्पण, स्मरण चमत्कार एवं सिद्धांत चंद्रिका। हरि बोल। ये पुस्तकें पब्लिश होंगी जरूर, पता करना, इनका नोट कर लो, ये ले आना सारी पुस्तकें इनकी लिखी हुई। उन्होंने व्यापक रूप से प्रचार किया तथा अनेक शिष्य दीक्षित किए। कोई भी दीक्षा नहीं देने वाला तो कल्याण हमारा कैसे होगा? बिना दीक्षा के कल्याण नहीं है। तो अनेकों का उद्धार किया उन्होंने दीक्षा देकर। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर एवं रामचंद्र अच्छे मित्रों की भांति साथ रहे। इनका रामचंद्र कविराज नरोत्तम ठाकुर का आपस में बड़ा प्रेम था, इकट्ठे रहे। श्रील नरोत्तम दास ने लिखा है, दोया कोरे श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। श्रीनिवास आचार्य के शिष्य थे। कहते मेरे पर श्री निवास आचार्य दया करें, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। आहा, मुझे मेरे रामचंद्र का संग मिले। इतने महान थे दोनों रामचंद्र। श्रील नरोत्तम ठाकुर रामचंद्र जी का संग ढूंढ रहे हैं। नरोत्तम ठाकुर राजकुमार थे, बड़े महान वैष्णव। हे श्री श्रीनिवास आचार्य प्रभु, कृपया मुझ पर करुणा करें। श्री नरोत्तम दास सर्वदा रामचंद्र कविराज के संग हेतु प्रार्थना करता है कि मैं सदा उन्हीं के संग में रहूं, मेरे पर कृपा करें। ब्रज लीला में वे कर्ण मंजरी के रूप में थे, कर्ण मंजरी का अवतार थे। श्रीमती राधा रानी की सेवा करते हैं, कर्ण मंजरी के रूप में राधा रानी की सेवा करते थे। उनकी समाधि धीर समीर कुंज में श्रीनिवास आचार्य की समाधि के साथ ही है। धीर समीर कुंज ये कहाँ होगा भाई? लैंड के पास है। अच्छा, कभी उधर जाना है दर्शन करने। हाँ, तो उधर इनकी समाधि है, सबको जाना चाहिए आज के दिन पर। अच्छा, रामचंद्र कविराज एक है तो सही, हम उधर गए हैं, वही होगी मेरे ख्याल में। तो आज जाना है वहां पर, है समाधि पर दर्शन करने जाना है। शिला गोपाल भट्ट भी की अभिप्राय है। अभी शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी आज के दिन प्रकट हुए थे। श्री रामचंद्र कविराज का तिरुभाव, इनका आविर्भाव। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी एक श्री वैष्णव ब्राह्मण वेंकट भट्ट के सुपुत्र दक्षिण भारत के श्रीरंगम में प्रकट हुए। गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़े महान हुए। इनका प्राकट्य श्रीरंगमपुरी में हुआ था, श्रीरंगम में। एक बार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनके घर में 4 माह तक ठहरे। चतुर्मास में भ्रमण नहीं करते संत, भगवान चतुर्मास उन्हीं के घर में रहे, गोपाल भट्ट जी के। और उस परिवार को गौड़िया वैष्णवों में परिवर्तित कर दिया। वो वैष्णव थे, पर हमारा गौड़िया वैष्णव सिद्धांत अलग है, जो गौड़ भगवान से चला आ रहा है। उस समय मात्र एक छोटा सा बालक होते हुए भी गोपाल ने स्वयं भगवान की सेवा की। छोटे से बच्चे थे गोपाल भट्ट, जिन्होंने गौर भगवान की बड़ी सेवा की। श्री चैतन्य महाप्रभु उनके प्रति अति स्नेहिल थे, बड़ा प्रेम था उनका श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के प्रति। वे उन्हें अपना उच्चिष्ट तथा एक आचार्य बनाने का आशीर्वाद दिया करते। भगवान का प्रसाद किसको मिलता है?
अपना प्रसाद देते थे उनको उचिष्ट, और आचार्य बनाने का आशीर्वाद दिया उनको। अपने 4 माह के वास के पर्यंत श्री चैतन्य महाप्रभु की वेंकट भट्ट से घनिष्ठ मित्रता हो गई। 4 माह के वास के पर्यंत भगवान चैतन्य महाप्रभु और वेंकट भट्ट की बड़ी मित्रता, बड़ा प्रेम हो गया, जिसे कृष्णदास कविराज सख्य रस कहकर व्यक्त करते हैं कि उनका सख्य रस, सखा भाव था। परस्पर उन्मुक्त भाव से कथोपकथन करते हुए वे प्राय एक दूसरे के संग हास प्रयास करते रहते। एक दिन विनोद भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट से प्रश्न किया, तुम्हारा पूजनीय श्रीला लक्ष्मी देवी के ने वैकुंठ का अमोद प्रोध तथा अपने स्वामी नारायण की सेवा क्यों त्याग दी? वे वृंदावन जाकर ब्रज के एक ग्वाल बाल मेरे स्वामी गोपाल का संग प्राप्त करने हेतु कठिन तप क्यों करती हैं? मैं इन रहस्यों को नहीं समझ सकता, वेंकट जी ने महाप्रभु को कहा, परंतु आप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण निश्चित ही मुझे प्रबुद्ध कर सकते हैं। वेंकट भट्ट भी समझते थे कि स्वयं भगवान है चैतन्य महाप्रभु। भगवान श्री कृष्ण का एक अनन्य गुण है, श्री गौरांग महाप्रभु ने कहा है, वे अपने माधुर्य प्रेम से सबका मन मोह लेते हैं। भगवान नारायण में केवल 60 दिव्य गुण हैं, किंतु श्री कृष्ण में 64 गुण है। उनमें 60, कृष्ण में 64, 4 गुण कृष्ण में ज्यादा है। स्वरूप एक ही है, नारायण भी कृष्ण का ही स्वरूप है, और वे सब उनके अद्वितीय गुण माधुर्य से संसक्त हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी देवी के मन को मुग्ध कर लेते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी देवी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, किंतु भगवान नारायण कभी भी ब्रज गोपियों के हृदय को आकृष्ट नहीं कर पाते। नारायण रूप में भी वो नहीं कर पाते। जब एक बार लीला आती है, शायद आगे वर्णन होगा, ब्रज लीला में एक बार श्री कृष्ण भगवान नारायण का छंदम वेश धारण कर गोपियों के समक्ष प्रकट हुए, जो उस समय श्री कृष्ण को खोज रही थी। भगवान अदृश्य हो गए थे तो गोपियां कृष्ण को खोज रही थी। भगवान नारायण को देखकर गोपियां बोली, हे भगवान नारायण प्रणाम। श्री कृष्ण कहाँ गए? गोपियों का कृष्ण से प्रेम था। कृष्ण और नारायण एक ही हैं, लेकिन कृष्ण में विशेषताएं, 4 विशेषताएं। कृष्ण में 64 गुण है, नारायण में 60 है। श्री कृष्ण कहाँ गए? क्या आपने उन्हें देखा? श्री कृष्ण ने भगवत तत्व के ज्ञान से बहीन सहज ही में से श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियों का अनुगमन कर
व्यक्ति श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। देखो ये शब्द महाप्रभु ने कहा है, हमारा क्या भाव होना चाहिए? गोपी भरत पद कमलयोर दास दासानुदास, हमें गोपियों के दासों का दास बनना है। प्रभुपाद कहते 1000 टाइम फर्दर, क्योंकि गोपियों जैसे भक्ति किसी ने नहीं कृष्ण की। श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। गोपियों की अगर हमें कृपा मिल जाए, हम भी कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। श्रुतियों ने गोपी भाव में श्री कृष्ण की आराधना की, श्रुतियों ने गोपी भाव में भगवान की आराधना की। उनका पदानुसरण कर उन्होंने गोपी देह प्राप्त कर ली, गोपी देह प्राप्त कर ली, प्राप्त कर रास लीला में श्री कृष्ण के संग नृत्य किया। किंतु लक्ष्मी देवी के रूप में अपने दिव्य स्वरूप को बनाए रखते हुए श्री कृष्ण के संग आनंद भोग करना चाहती थी। गोपियों के पदांकों का अनुसरण किए बिना कोई भी श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। लक्ष्मी जी भी कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकी। वो नारायण रूप कृष्ण का ही है, पर कृष्ण के रूप में विशेषताएं, 4 विशेषताएं जो वर्णन आई है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने दीक्षा लेने के उपरांत गोपाल भट्ट वृंदावन चले गए तथा श्रीला रूप एवं सनातन गोस्वामी के प्रिय मित्र बन गए। उन्होंने 45 वर्षों तक वृंदावन में भजन किया। 45 वर्षों तक वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की। ये वृंदावन बड़ा दिव्य है। क्योंकि महान से महान आचार्य यहाँ आकर उन्होंने तपस्या की, भक्ति की भगवान की। तो इन सब की कृपा से हमें भी वृंदावन का बड़ा सम्मान करना चाहिए। वृंदावन की लता पटा हर चीज पूजनीय और वंदनीय है। ये वृंदावन ये बड़ा दिव्य है। तो एक बात मुझे ध्यान में आई, वो एक भक्त थे, नाम उनका ध्यान से निकल रहा है। उनके गुरु महाराज वृंदावन में रहते थे, वो भी बड़े पहुंचे हुए थे, भक्ति भी वो हमारी संप्रदाय के ही थे। तो क्या नाम था वो जो सैन थे, जो गायक थे, गुरु भाई, हाँ तानसेन थे मेरे ख्याल में। तो तानसेन ने अकबर को सुनाया अपना गायन। अकबर बड़ा प्रभावित हुआ, क्योंकि उसमें भक्ति का वो भाव था, भक्ति भाव था, बिना भक्ति के कुछ नहीं। तो अकबर ने कहा कि मैं तुम्हारे गुरु से मिलना चाहता हूँ। कि मैं गुरु जी को पूछूंगा। पूछा, उनके गुरु जी का क्या नाम था? हैं? हरिदास। गुरु जी को पूछा तो उन्होंने बना ले आना। अकबर गया, प्रणाम किया, बैठा, फिर जाने लगा कि कोई सेवा बताओ। कि नहीं नहीं सब ठीक है, नहीं कोई सेवा बताओ। कैसे वृंदावन का घाट है कि वो उसके पत्थर कुछ टूट गए, वो थोड़ा ठीक करा देना। अगर बाहर निकले हैं, क्या सेवा बताई मेरे को? वृंदावन के घाट की थोड़ी सी सेवा। उसको ऐसे गिलानी सी हुई। वो घाट जब दिखाया तो हरिदास जी की कृपा से घाट रतन जड़ित हीरे ज्वारात उसमें लगे हुए हैं।
जब अकबर ने देखा, उसने बोला मेरी कई बादशाही इस घाट को रिपेयर नहीं करवा सकती, जो कुछ इसमें लगा है। ये वृंदावन दिव्य है, लेकिन हम दिव्य नहीं होने के कारण हमें वो दिव्य वृंदावन के दर्शन नहीं हो रहे, जो कि हरिदास जी ने अकबर को करवाए थे। फिर उसके ध्यान में आया कि हो, मैं तो किस सोच में पड़ा हुआ था। तो ये वृंदावन का लता पता सभी दिव्य है। तो हम अगर दिव्य शुद्ध बनेंगे, सारे भौतिक कलमशों से मुक्त हो जाएंगे। हमें बहुत सारे भौतिक दोष हैं, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार, मद मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, बहुत दोष है हमें। शुद्ध भक्ति के द्वारा, निष्काम भक्ति के द्वारा धीरे धीरे ये दोष जा सकते हैं। जब ये सारे दोष हमारे चले जाएंगे तो हमें भी दिव्य वृंदावन के दर्शन हो सकते हैं, नहीं तो वृंदावन के दर्शन नहीं हो सकते। ये दिव्य वृंदावन है, पर वो असली स्वरूप जो है हमारी आंखों से ओझल है। जब भगवान पृथ्वी पर आने लगे तो उन्होंने राधा जी को कहा कि मैं जा रहा हूँ, अभी अवतार ले रहा हूँ, आप भी चलो। तो तब राधा रानी ने कहा, बोलो राधा रानी की, बोलो बरसाने वाली की, क्योंकि मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगी। भगवान ने कहा अच्छा मैं फिर वृंदावन भी ले चलता हूँ। ये वृंदावन गौलोक वृंदावन का ही ये अंश है, भगवान राधा जी की प्रसन्नता के लिए लाए थे। हमें क्यों नहीं दिख रहा? हमारी आंखें दूषित हैं, भाव भक्ति नहीं है, मोह माया है, विषय विकार हैं, पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण, पाप हमारे सरों पर हैं। अगर हमारी शुद्धि हो जाती है, जैसे हरिदास जी की कृपा हुई, अकबर पर राजा था, बादशाह था, उसको वृंदावन के दर्शन करा दिए उन्होंने, तो हम शुद्ध हो जाएं तो हमें भी असली वृंदावन के दर्शन होंगे। ये भी वृंदावन है, पर जो वृंदावन का असली स्वरूप है वो ढका हुआ है, क्योंकि हमारी आंखों के आगे काम, क्रोध, मोह, लोभ का पर्दा पड़ा हुआ है। बोलो वृंदावन धाम की। श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने दीक्षा लेने के उपरांत गोपाल भट्ट वृंदावन चले गए। प्रबोधानंद जी से दीक्षा ली और वो वृंदावन में आ गए, तथा शिला स्वरूप एवं शिला सनातन गोस्वामी के प्रिय मित्र बन गए। उन्होंने 45 वर्षों तक वृंदावन में भजन किया, जो अधिकांशता राधा कुंड में संपन्न हुआ। राधा कुंड में रह के भजन किया उन्होंने 45 साल। बोलो श्याम कुंड राधा कुंड की, बोलो गिरि गोवर्धन की। बड़ी बड़ी महान विभूतियों ने वहां रह के भजन किया, बड़ा दिव्य है वो राधा कुंड और श्याम कुंड। तीर्थ यात्रा करते हुए उन्होंने 12 शालिग्राम शिलाएं प्राप्त हुई उनको। उत्तर काल में दामोदर शिला ने स्वयं को रम्य राधा रमन अर्च विग्रह के रूप में प्रकट किया। सन 1542 में श्री राधा रमन जी का पूजन शुद्ध भक्ति भाव से शास्त्र विधि अनुसार नियम निष्ठता पूर्वक चला आ रहा है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील गोपाल भट्ट को एक ग्रंथ रचने का आदेश दिया। भगवान ने कहा ग्रंथ रचो, जिससे वैदिक भक्ति की उपेक्षा तथा छंदम प्रेम रसों के प्रचार को रोका जा सके। जो वैदिक भक्ति वही असली भक्ति है, वैदिक भक्ति, और ऐसे गलत प्रचार उनको रोका जाए। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को ये पुस्तक लिखने के लिए महाप्रभु ने कहा। श्री सनातन गोस्वामी के समर्थन से
उन्होंने हरि भक्ति विलास का संकलन किया। हरि भक्ति विलास जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की विधियों एवं भक्ति साधन अभ्यास की व्याख्या करने वाला प्रमाणिक ग्रंथ है। सुनो, हरि भक्ति विलास भी जरा नोट कर लो। तेरे पास है तो दिखाना वो, अगर अभी ला सकते हो तो अभी ले आओ। हरि भक्ति विलास का संकलन किया जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की विधियों एवं भक्ति साधन अभ्यास की व्याख्या करने वाला प्रमाणिक ग्रंथ है। उन्होंने सतक्रिया दीपिका तथा शिला जीव गोस्वामी कृत षड संदर्भों की रूपरेखा की भी रचना की। वे श्रीमती राधा रानी की अष्टमंजरियों में से एक गुण मंजरी के रूप में उनकी नित्य सेवा में रत हैं। बोलो गुण मंजरी माता की। एक गुण मंजरी का रूप है। उनकी समाधि राधा रमन जी मंदिर परिसर में अर्च विग्रहों की प्रकट स्थली के पीछे अवस्थित है। श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी ने गोपीनाथ जी को दीक्षा दी, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर आयु पर्यंत राधा रमन की सेवा की। उनको दीक्षा दी और पूरी आयु उन्होंने ब्रह्मचर्य रह के उनकी सेवा की, राधा रमन भगवान की। बोलो राधा रमन भगवान की, राधा रमन की जय, गोपीनाथ की जय, राधा रमन गोपीनाथ की जय, राधा रमन की जय, गोपीनाथ गोपीनाथ की जय, राधा रमन की जय। बोलो गोपीनाथ भगवान की, बोलो राधा रमन भगवान की जय। श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्रीला श्रीनिवासाचार्य तथा अनेक अन्य निष्ठावान वैष्णवों को भी दीक्षा दी। श्रीनिवासाचार्य भी इनके शिष्य थे। तो ये जो गोस्वामी गण हैं, इनकी कृपा हम सबको चाहिए। आज इनका गोपाल भट्ट जी का आविर्भाव है। और पहले जो गोस्वामी, क्या नाम उनका, रामचंद्र कविराज और तिरुभाव, आज के दिन वो धाम में गए थे और आज के दिन ये प्रकट हुए थे। तो ये दिव्य अति दिव्य विभूतियां हैं। जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है, तो वो भगवत प्राप्ति इन दिव्य विभूतियों की कृपा से हो सकती है। इनके चरणों में हम प्रेम लगाएं, इनके पढ़े हुए ग्रंथों को पढ़ें, उनके साथ अपना जीवन बनाएं, नियमों का बड़ी कड़ाई से पालन करें, तो धीरे धीरे शुद्धि होगी। और जब परम शुद्धि हो जाएगी, मन में कोई अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, कोई भौतिक इच्छा नहीं, सारी इच्छाएं अन्नाभिलाष शून्य, जीरो। और ज्ञानी भी नहीं, जो ज्ञान मार्ग है वो भी नहीं। और कर्मी, हम सब प्राय कर्मी हैं, जो फल के लिए कर्म करते हैं, हम कर्मी हैं। ज्ञान कर्म नहीं चाहिए, कोई भौतिक इच्छा नहीं चाहिए। तब हम फिर भगवान की लीलाओं का रस स्वादन कर सकते हैं। उन लीलाओं के दर्शन भी हो सकते हैं, इन गोस्वामियों के दर्शन भी हो सकते हैं। पर हम शुद्ध नहीं हैं,
तो इसका मतलब नहीं हो ही नहीं सकते, प्रयास करना है, लगे रहना है शुद्धि में अपनी, जब तक जीवन है शुद्ध हो जाए बस। जैसे हमारे गुरुदेव कहते थे, शुद्धे न सत्ता, शुद्धे न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। नायम देख देख भाजा न लोके, कष्टा न काम हरते बिड बुझाम जे, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तो अंतम। ये कहा है कि ये जीवन हमें इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला। नायम देख देख भाजा न रोके, कष्टान काम करते बिड बुझाम जे। जो गंदगी खाने वाले पशु हैं उनको भी इंद्रियों का तर्पण मिलता है, उनमें भी भेदभाव नहीं है। कुत्ता और सुअर बिड बुझाम, वो भी इंद्रियों का तर्पण करते हैं। मनुष्य शरीर में आकर अगर हम इंद्रियों के तर्पण में पड़े रहे, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला, तो बड़ा दुर्भाग्य हमारा, नरक का द्वार। ये तो कमी कर रहे, यहाँ कर रहे हैं तो जाओ पशु पक्षियों की जोनियों में करो, बेशर्मी से करो, कोई शर्म धर्म कुछ भी नहीं। बहन भी पत्नी, माँ भी पत्नी, बेटी भी पत्नी, कोई शर्म धर्म, पशुओं को तो ना कुछ है। एक बेट से कुत्ता और कुतियां पैदा होते हैं, होते नहीं, भाई बहन हुए नहीं, वो बड़े होकर पति पत्नी बन जाते हैं। ये तो सबको मिला। हाँ, तो इसी हरि भक्ति मिला। तो इसमें से थोड़ा जो भी वर्णन कर रहे थे ना, वो निकाल के दिखाओ। ये तूने लाए थे, ये पहले से पढ़े थे? हाँ, संजय लाया था। हाँ, तो उसमें से थोड़ा कुछ, तो हमें जो है बस भक्ति करनी है और उस अवस्था को प्राप्त करना है कि जब हमको भगवान मिल सके। याद रखो, जैसे मैंने कहा कि अन्नाभिलाषिता शून्यम, भौतिक इच्छा जीरो, कोई भौतिक इच्छा नहीं हमारे मन में। ज्ञान, ज्ञानी नहीं बनना, बड़े ज्ञान बखानना जो है ना। ज्ञान और कर्म, कर्म क्या है मतलब जो कर पैसे के लिए काम करना। ज्ञान कर्म, ज्ञान कर्म अनावृतम, ज्ञान और कर्म नहीं चाहिए। अनुकूल लेना कृष्ण अनु, जैसे कृष्ण को जो अच्छी लगती है वो भक्ति करनी है। कृष्ण को कैसी भक्ति अच्छी लगती है? निष्काम, निष्काम भाव से। हमारे गोस्वामी थे, श्रील सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे, श्रील रूप गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो एक बार एक गोस्वामी की बात मुझे याद आई। एक बार क्या हुआ कि एक ब्राह्मण था, उसका परिवार बड़ा था। उसने एक दूसरे से बात की, मैं बड़ा गरीब हूँ, परिवार बड़ा है, बच्चों का पालन करना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने बोला ऐसा है, तुम सनातन गोस्वामी के पास जाओ, उनके पास स्पर्श मणि है, जो लोहे को स्पर्श करने से उसको सोना बना देती है, वो मेरे को दे देंगे? कहते हैं हाँ जाओ। वो ब्राह्मण आया, कहते हैं महाराज मैं बड़ा गरीब हूँ और आपके पास स्पर्श मणि है? कहते हैं हाँ है। कहते मेरे को दे दो। कहते वो जो कूड़ा रखा था, कूड़े का ढेर उसके नीचे पड़ी हुई है। उनका स्पर्श मणि, खुश हो गया देखकर ब्राह्मण, जाने लगा। रास्ते जाते सोचने लगा इतनी कीमती चीज लोहे का सोना बनाने वाली कूड़े के ढेर के पास क्यों रखी थी उन्होंने। वापस आए सनातन गोस्वामी के पास कि महाराज इससे भी कोई अच्छी चीज है, आपने इतनी कीमती चीज कूड़े के ढेर के नीचे रखी थी? कहते हैं हाँ। कहते मुझे फिर वो चाहिए। कहते इसको यमुना जी में फेंक दो। फेंक दी यमुना जी में, पर खोजने की कोशिश की, नहीं मिली। हाथी डाले गए थे यमुना में ढूंढने के लिए। वो कहते एक हाथी की चेन सोने की बन गई थी, एक हाथी की चेन से स्पर्श हुई थी, पर मिली नहीं वो, और यमुना जी में फेंका दी थी। सनातन गोस्वामी ने बोले इससे सबसे, इससे बढ़िया है ये हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे राम। वो जपने लगा मंत्र, सब कुछ, सब कमाल हो, उसका जीवन बदल गया। फिर
तो सबसे उत्तम भगवान का नाम है। और ये जो महामंत्र है, ये महाप्रभु ने स्वयं दिया हमको। ये महाप्रभु ने स्वतः इसका प्रचार किया। खुद भगवान सुबह उठ के भजन जैसे आ रहा है, उदिला अरुण पूरब बागे, ध्वज मणि गौरा आमीन जागे, भकत सामुआ लोहिया साते, गेला नगर ब्राजे। उदिला अरुण पूर्व बागे, जब पूर्व दिशा में अरुणोदय सूर्य उदय होते हैं, उसी क्षण ब्राह्मणों में श्रेष्ठ दुजमणि गौरांग महाप्रभु ब्राह्मण घर में प्रकट हुए भगवान। जैसे प्राय तो क्षत्रिय, कृष्ण भगवान क्षत्रिय परिवार में थे, राम भगवान क्षत्रिय परिवार थे, लेकिन ये अवतार ब्राह्मण परिवार में था। हैं सभी कृष्ण हैं, ये महाप्रभु भी कृष्ण, राम भी कृष्ण का रूप है। कृष्ण तो कृष्ण है ही। राम आए त्रेता युग में, कृष्ण आए द्वापर युग में, और फिर कलयुग में महाप्रभु आए। तो कृष्ण ही सबके कारण है। तो जैसे ही पूर्व दिशा में सूरज उदय होता था, तो महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर कीर्तन करते थे। वो युग धर्म सिखाने के लिए आए हैं। हम सबको कीर्तन करना चाहिए, कलयुग का धर्म। लेकिन हम कलयुग के लोग दूषित हो रहे हैं, कीर्तन करते हमें शर्म आती है। लेकिन एक जो शर्म से बिल्कुल दूर थे, हमारे गुरुदेव प्रभुपाद, गोरे भक्त बनाए इन्होंने, उनको बोला जाओ कीर्तन करो। कहाँ? लॉस एंजलिस में। मैंने एक बार लॉस एंजलिस में कीर्तन पार्टी पर कीर्तन, वहाँ भी कीर्तन कराया गुरु महाराज ने। एक व्यक्ति आया ऐसे करके वो कुछ गालियाँ निकाल के चला गया। वो पागल लोग क्या समझेंगे कीर्तन को। तो लेकिन वहाँ भी प्रभुपाद जी ने कीर्तन किया, और दुनिया में कीर्तन हो रहा है, दुनिया में, रशिया में भी हो रहा है। प्रभुपाद जी ने सब कुछ किया। तो महाप्रभु ने शुरू किया था, तो ये महाप्रभु के भेजे हुए हैं प्रभुपाद सारे, तो महाप्रभु ने किया। तो हम सबको कीर्तन करना चाहिए। 5-7 बच्चे इकट्ठे हों, कीर्तन करें। प्रभुपाद कृपा से उधमपुर भी हमने कीर्तन से शुरू हुआ था। शुरू तो एक भक्त था, तो उसको कुछ थोड़ी सेवा उसकी बढ़ाई गई, उसने कीर्तन ही बंद कर दिया। कितना महान था, महान था नहीं है? कैसे कीर्तन बंद करने से महान है? तू नहीं कहते भी क्या महान था? महान था क्या था फिर? वो मूर्ख था या दुष्ट था? हाँ, मूर्ख दुष्ट। कीर्तन बंद कर दिया, क्या पागल पाले देखो। तो कीर्तन भगवान ने स्वयं कीर्तन किया, ये दोनों ने ही कीर्तन से शुरू हुआ। तो हम सबको जहाँ भी मौका मिले कीर्तन करो। हम इधर हरिद्वार में थे, एक व्यक्ति था हमारे पास, वो हमारे दूसरे गुरु भाई का शिष्य था, हरिद्वार में रहता था मामी। वो अकेला सुबह करताल लेके कीर्तन करता था। हरिद्वार में कीर्तन अकेला करता था, अकेला कीर्तन करता था। वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी उसकी। तो कीर्तन 2-4 भक्त इकट्ठे हों, कीर्तन करें, ये भगवान ने, महाप्रभु ने सिखाया। जैसे ही पूर्व दिशा में अरुणोदय हो गया, उसी क्षण ब्राह्मणों के श्रेष्ठ दुजमणि श्री गौरांग महाप्रभु जागे, पहले ही जागे हुए थे, और वे अपने भक्तों के समूह को साथ लेकर नदिया में, सारे नगरों व गांवों में संकीर्तन के लिए चल पड़ते। नदियां प्रकट हुए भगवान, सब जगह कीर्तन करते थे। तथाई तथाई भजीला खोल, घना घना ताके झांझेरा रोल, प्रेम धल धल सोनारा अंगा, चरण ने नूपुर बाजे। कीर्तन में जो तथाई तथाई वो करताल बजती है ना, मधुर ध्वनि से मृदंग बज रहा है, उसी
कि ताल मिलाकर झांझर मंजीरे इत्यादि बज रहे हैं, वाद्य बजने लगे, जिससे प्रेम में आविष्ट होकर श्री गौरांग महाप्रभु का पिघले सोने के समान रंग, जैसा श्री अंग ढल ढल करने लगा। भगवान का जो रंग था पिघले हुए सोने की तरह था गौर भगवान का, तो ढल ढल करने लगे, अर्थात वे नृत्य करने लगे, भगवान नाच रहे हैं, तथा नृत्य करते हुए उनके श्री चरणों से के नूपुर बजने लगे, चरणों के नूपुर बज रहे हैं। देखो प्रभुपाद ने ये आंदोलन शुरू किया था ना, अमेरिका में कीर्तन किया प्रभुपाद ने। पहले अकेले शुरू किया कीर्तन टॉमकिंस क्योर पार्क से, उसके बाद फिर भक्त तैयार हो गए, बोलो जाओ जगह जगह उनके प्रभाव से कीर्तन, जाओ उधर तुम इंग्लैंड में करो, तुम फ्रांस में करो, तुम जर्मनी में करो। उनके प्रभाव से, प्रभुपाद की शक्ति से सबने जगह जगह कीर्तन किए और ये प्रचार होने लग पड़ा। मुकुंद माधव यादव हरि, बोले ना बल्ले बदन बोरी, मीठे दिन बसे गेल रे राती, दिवस श्री रसाजे। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पुकार कर कहा, अरे भाइयों, आप लोगों ने रात सोते सोते एवं दिन शरीर के श्रृंगार में, यही तो हम करते हैं ना, रात को सोए रहते हैं, दिन को शरीर के श्रृंगार में व्यर्थ ही व्यतीत कर दिया, बेकार कर दिया, परंतु भगवान का भजन नहीं किया। स्वयं भगवान कह रहे हैं महाप्रभु, भजन नहीं किया। अतः मुकुंद माधव यादव हरि इत्यादि भगवान के दिव्य नामों का उच्च स्वर में कीर्तन करो। फिर क्या कह रहे हैं वो, एमन दुर्लभ मानव देहा, पाई की कर भवन केहा, एवे न भजिला जो शोदा सुता, चरम में पड़ी बेलाजे। तुमने ऐसा दुर्लभ मानव जन्म, महाप्रभु कह रहे हैं, शरीर प्राप्त किया है, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का, दोनों दिव्य हैं, और फिर भी तुम इस उपहार का महत्व नहीं समझे। ये उपहार तेरे को भगवान ने दिया, चाहे स्त्रियों में ज्यादा भक्ति है कलयुग में, हमने देखा, हमें जो मिला संस्कार माँ से मिला, पिता भी अच्छे थे लेकिन माँ बड़ी भक्त थी, हर समय भक्ति में ध्यान रहता था उनका। तो तुमने यशोदा नंदन श्री कृष्ण का भजन नहीं किया, तुमने ऐसा दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त किया और फिर भी तुम इसका उद्धार उपहार का महत्व नहीं समझे हो। ये क्यों शरीर मिला? तुम अपने अमूल्य मानव जीवन का क्या कर रहे हो? अब भी तुमने यशोदानंदन श्री कृष्ण का भजन नहीं किया, तो मृत्यु के समय घोर कष्ट की पीड़ा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बड़े विचारने की बात है। अगर अभी भी तुमने कृष्ण का भजन नहीं किया तो मृत्यु के समय बड़ी घोर कष्ट लगता है। मरते समय कोई कहता है कि 100 बिच्छू, कोई कहता है 1000 बिच्छू, कोई ऐसा वर्णन है, एक साथ काटे, बिच्छू के काटने से बड़ा दर्द होता है, इतना कष्ट मरते समय होता है। बात समझ आ रही है सबके? नहीं? बहुत कष्ट होता है। भैया तुमने यशोदानंदन का भजन नहीं किया, जो मृत्यु के समय घोर कष्ट व पीड़ा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मृत्यु में वो कष्ट और पीड़ा हमें भोगनी पड़ी अगर भजन नहीं किया। तुम्हारे लिए यह बहुत लज्जा की बात है। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे बड़ी शर्म की बात है, तुम और भजन नहीं कर रहे। उदित तपन हाइले अस्त, दीन गेले बलि हाय बे व्यस्त, तबे केन हे बे आलस हाय ना भजा हृदय राजे। सूरज के उगने तथा अस्त होने के साथ तुम्हारा दिन
व्यर्थ ही व्यस्तता में जा रहा है। सूर्य उदय होते हैं, अस्त होते हैं, तब तुम असली क्यों नहीं, आलसी क्यों बने हो? असली नहीं, आलसी क्यों बने हो? अपने हाथ के राजा को, अपने हृदय के राजा को, हाथ के राजा को नहीं, क्यों नहीं भजते? उनको हृदय के राजा हैं कृष्ण भगवान, उनका भजन, उनकी सेवा क्यों नहीं करते? फिर जीवन अनित्य जाना सार, ताहे नाना विधि विपदा भार, नाम श्रया करी जतन तुम्ही, था कहे अपना काजे। निश्चित रूप से इतना जान लो कि एक तो यह जीवन अनित्य है, तथा उस पर भी इस मानव जीवन के में नाना प्रकार की विपदाएं हैं। अतः तुम यत्न पूर्वक भगवान के पवित्र नाम का आश्रय ग्रहण करो, तथा केवल निर्वाह के निमित्त अपना नियत कर्म या संसारिक व्यवहार करो। निर्वाह करने के लिए थोड़ा सा काम करो, बाकी सब भगवान का भजन करो। जीवों का कल्याण करने के लिए ही यह समुद्र नाम जगत में प्रकट हुआ है। ये जो नाम जो है जीवों का प्रकट करने के लिए प्रकट हुआ है। कौन सा? हरे कृष्णा हरे जो अज्ञान रूपी अंधकार से परिपूर्ण हृदय रूपी आकाश में सूरज की भांति उदित होकर सारे अज्ञान को दूर कर प्रेम भक्ति को प्रकाशित कर देता है। ये नाम जो है इसको नित्य जपो। जैसे सूर्य देव उदय होते हैं, सारा अंधकार चला जाता है। इसी प्रकार नाम रूपी सूर्य हृदय में उदय होंगे तो अज्ञान रूपी प्रकाश सब चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। जीवों के कल्याण करने के लिए ही यह समुद्र नाम जगत में प्रकट हुआ है, जो अज्ञान रूपी अंधकार से परिपूर्ण हृदय रूपी आकाश में सूरज की भांति उदित होकर सारे अज्ञान को दूर कर प्रेम भक्ति को प्रकाशित कर देता है। फिर कृष्ण नाम सुधा करी अपान, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण, नाम बिना किचु नाहिक आर, 14 भुवन माजे। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, आप लोग कृष्ण नाम रूपी अमृत का पान करें, जिससे कि मुझे सांत्वना प्राप्त हो। इन 14 भुवनों में श्री हरि के नाम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर हम सबका भला चाह रहे हैं। बोलो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की। हाँ, निकाला कुछ है? मैंने क्या पहले क्या बात हुई थी? हाँ, कुछ थोड़ा सा पढ़ उसमें से। क्या? हाँ चलो वही थोड़ा सा पढ़ो, शुरू से पढ़ो। हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने इसको लिखा है और श्रील सनातन गोस्वामी जी ने इसकी टीका की है।
प्रणिपत्य सतां वद्यं श्री चैतन्य पदाम्बुजं हरि भक्ति विलासस्य व्याख्यां कुर्वे यथामति। मैं शास्त्रीय आचरण संपन्न वैष्णव वृंदों के आनंद वर्धनार्थ उन सब वैष्णव गणों के आवश्यक कृत्य समूह का विचार सदाचार परायण शास्त्रज्ञ वैष्णव वृंदों के सहित करके वैष्णव वृंदों के अनुमत शास्त्र समूह से संग्रह पूर्वक उक्त विषय ग्रंथन करने के निमित्त श्रेष्ठ देव भगवान श्री चैतन्य देव की वंदना करता हूँ। भगवान श्री चैतन्य देव के प्रिय परिकर श्री प्रबोधानंद के शिष्य श्री गोपाल भट्ट मथुरा मंडल स्थित सुप्रसिद्ध वैष्णव श्री रूप सनातन एवं श्री रघुनाथ दास के को संतुष्ट करने के निमित्त श्री हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ प्रणयन कर रहे हैं। मथुरा नाथ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में श्री गोपाल भट्ट की जो प्रेम भक्ति विद्यमान है, उक्त प्रेम भक्ति से ही प्रत्युत श्री हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ प्रादुर्भूत हुआ है। अतः श्री कृष्ण चरणारविंद मकरंद लोलुप भक्तगण प्रस्तुत ग्रंथ का अनुशीलन करें। श्री मथुरा नाथ श्री कृष्ण के चरणारविंदों में जिन प्रेम भक्ति परायण वैष्णव वृंदों की अवस्थिति से मथुरा मंडल शोभित है, उनके मध्य में श्री काशीश्वर श्री कृष्णदास श्री लोकनाथ सर्वाग्रणी हैं। अर्थात उक्त वैष्णव वृंदों के मथुरा मंडल में अवस्थान के समय ही प्रस्तुत ग्रंथ का प्रणयन हुआ। श्री हरि भक्ति विलास नामक वैष्णव स्मृति ग्रंथ में जिन विषयों का वर्णन होगा उनका नामोल्लेख करते हैं। प्रथमतः स हेतु श्री गुरुपसक्ति का वर्णन अर्थात श्री गुरुवाश्रय क्यों करेंगे, इसका कारण निर्देश पूर्वक श्री गुरुवाश्रय इधर का पेज पढ़ लिया पूरा तूने? नहीं, ये ऊपर पहले श्लोक है संस्कृत, फिर उसकी संस्कृत में टीका है, फिर उसका हिंदी अनुवाद है। वो पढ़ रहा है जी चलो ठीक है। वो तो हिंदी अनुवाद पढ़ के निशान लगा देना। जी एक एक दो दो पेज रोज पढ़ना है इसको। जी ये प्रथम खंड है ना? हाँ। वो द्वितीय, हाँ ठीक। गुरु लक्षण शिष्य लक्षण भगवान श्री भगवत मंत्र आदि का महात्म्य मंत्र प्राप्त करने का अधिकारी सिद्ध आदि शोधन मंत्र संस्कार। ठीक है, उधर निशान लगा दो। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम। तो अभी आगे की प्रार्थनाएं हम करेंगे। हैं? प्रभुपाद शिक्षा, पहले प्रभुपाद जी की शिक्षा पढ़ेंगे। माता तू भी सुन ले प्रभुपाद की शिक्षा। आज है 7 जनवरी। ये नेल्लोर में ये प्रभुपाद जी ने लेक्चर किया था। जहाँ भी हमारा इंद्रानु से मेरी कल बात हुई, वो नेल्लोर में है, इसी जगह पर नेल्लोर में। वहाँ प्रभुपाद जी ने 7 तारीख 1976 में कहा था। कई बार गुरु भाइयों में थोड़ी गलत फहमी हो सकती है, गुरु भाइयों में गलत फहमी हो जाती है कई बार। गलत फहमी हो सकती है, यहाँ तक कि मुक्त आत्माओं के बीच भी ऐसा देखा जाता है। कभी कभी गलत फहमी हो जाती है और मुक्त आत्माओं में भी ऐसा देखा जाता है। किंतु महत्वपूर्ण यह है कि प्रत्येक भक्त गुरु के मार्ग निर्देशन में श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। आपस में भेदभाव होते रहते हैं, हम लोग सब शुद्ध नहीं हुए, लेकिन प्रभुपाद ये कह रहे हैं आज की शिक्षा में कि हमें सेवा में लगे रहना है। कहा ना कि किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि
प्रत्येक वक्त गुरु के मार्गदर्शन में प्रभुपाद ने जो कहा, मैं श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे, सेवा करते रहे, तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। तो अभी आगे का भी है, क्या, किसका प्रश्न? अभिषेक पाल सूरत से। हरे कृष्ण, मेरे प्यारे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, घर परिवार से मोह कैसे खत्म किया जा सकता है? घर वाले अभक्त हैं, वो मेरी भक्ति में भी कभी कभी बाधा डालते हैं। मैं अभी 17 साल का हूँ, कृपया करें गुरुदेव। आपका पतित बेटा अभिषेक पाल। अभिषेक बेटा ऐसा है कि वो तुम भी भक्ति करो, उनके भाग्य में नहीं है अभी। अभी जैसे प्रहलाद महाराज का बहुत बड़ा उदाहरण है, बाप भक्त नहीं था, प्रहलाद महाराज भक्त हुए नारद जी की कृपा से, तो उन्होंने बड़े कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ी, पर भक्ति हमें किसी हालत में नहीं छोड़नी चाहिए। माता पिता भी करें तो अच्छा, पर कईयों के भाग्य में नहीं है। जैसे हिरण्यकशिपु के भाग्य में नहीं था भक्ति करने लगे, प्रहलाद जी के भाग्य में था। तो विरोध करते हैं, तुम्हें भक्ति करते रहना है, सहन करना है और भक्ति करते रहना है, भक्ति नहीं छोड़नी। श्वेता अमृतसर से। हरे कृष्ण श्री गुरु महाराज जी, प्रणाम। श्री गुरु महाराज जी, जब से आपने मुझे अपने आशीर्वाद दिया है तब से मैं ठाकुर जी कुछ भक्ति कर पा रही हूँ, परंतु गुरु महाराज जी, मेरी उस भक्ति में मेरे परिवार वाले बहुत सी बाधा बन रहे हैं, जिसके कारण मुझे गुस्सा आता है। जब भी मैं कथा में जाऊं तो मुझे रोकते हैं कि क्यों जा रही है, उल्टे सीधे शब्द बोलते हैं। गुरु महाराज जी, कृपया आप मेरे परिवार वालों को आशीर्वाद दीजिए कि वो मुझे भक्ति करने से, भक्ति मार्ग पर जाने से रोकें ना, ताकि मैं भक्ति अच्छे से कर पाऊँ। बेटी, तेरे प्रसाद वालों परिवार वालों के लिए मेरी शुभकामनाएं, पर उनकी मानसिकता भी ऐसी है, एकदम नहीं बदलेगी। तुम्हें हिम्मत करके बस भक्ति करते रहना है। मेरी शुभकामना है तुम्हारे परिवार वालों के लिए। पर अभी देखो, भगवान ने दुर्योधन को भी आशीर्वाद दिया था नहीं, भगवान ने दिया, लेकिन दुर्योधन नहीं सुनी भगवान की नहीं सुने उसने। भगवान स्वयं, भगवान तो इतने दयालु हैं, त्रिलोकीनाथ, अपने भक्तों के संदेश लेके आ गए। देखो, भगवान भक्तों का क्या क्या नहीं करते, जबकि सब चीजों के अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, सबके मालिक कृष्ण हैं। कृष्ण ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। एकाला ईश्वर कृष्ण आर्ष भरत, कितने दया में है। तो जब भगवान आए पांडवों के, कौरवों के पास, देखो दुर्योधन, राज्य तो पांडवों का है, उनका पिता राजा था, और दुर्योधन वैसे लायक भी नहीं था, लेकिन वो दुष्ट था। तुम राज्य करना चाहते हो, तुम ही करो। तुम ऐसे करो, भाई 5 भाइयों को 5 गांव दे दो, दुनिया सारी दुनिया भारत वर्ष है। ये अभी छोटा होता जा रहा है भारत, पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, नेपाल चला गया, सब भारत ही था। सारी दुनिया ये सिद्ध हो चुका है, किसी भी साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ईस्ट अफ्रीका, सब भारत है। ऐसे संकेत, ऐसे चिन्ह सब जगह मिल चुके हैं। तो भगवान ने कहा, तुम दुनिया का राज्य करो, पर उनको 5 गांव दे दो। 5 भाई 5 गांव पर राज्य करके अपनी जीविका चला लेंगे। दुर्योधन ने कहता, 5 गांव, मैं सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। सर्वनाश करा दिया, लेकिन सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दी। भगवान ने मुझको समझाया, नहीं समझा। तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन हमें भक्ति करनी है हर हालत में। उसने मीरा जी को कितना कष्ट दिया गया, स्त्री चोले में थी, कितना उनको तंग करते थे, परेशान करते थे, बेइज्जत करते थे, लेकिन आखिर मीरा आज भी जिंदा है। बेइज्जत करने वाले सब मर गए और नरकों में सड़ रहे हैं सारे।
मीरा जी आज भी सब लोग बड़े भाव से मीरा माता का नाम लेते हैं। बोलो मीरा माता की जय, बोलो मीरा भाई की जय। तो भक्ति ही जीवन है, और जो भक्त नहीं है वो स्वाभाविक उसका विरोध करेंगे। कलयुग में तो अभक्त बढ़ते जा रहे हैं अपने बुरे कर्मों से, लेकिन जो भक्ति कर रहा है उसको हर हालत में करनी है, भक्ति नहीं छोड़नी। प्रयास करना है, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रयास करना है, नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रयास करना है। शक्ति दें हम ढीले नहीं ना पड़ जाएं उन लोगों के आगे। अभी देखो मेरे 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 जीवन की घटना, आखिर सारा परिवार इकट्ठा हो गया हमारी शादी करने के लिए। पहले एक जगह शादी रच गई, तो पंडित ने गलत टेवड़ा मिला लिया। मेरे को भगवान ने प्रेरणा की, मैंने दूसरे पंडित को दिखाया, दूसरा पंडित कहते हैं मिलते ही नहीं बिल्कुल। फिर बहन को बोला तुम लोग उधर शादी करें, क्या कमी है, बड़े घर की लड़की है, पढ़ी लिखी है, इतना जहेज आएगा, वहाँ पे टीवी तो मिलने चाहिए। तो पंडित ने बनाया, हमने लाओ ये लो, आप दिखाओ। उसने वही कहा ये मिलते नहीं है, ये शादी नहीं होनी चाहिए। वहाँ से बचे। दूसरी जगह के एक थोड़ी सी सेरेमनी सी हो गई, पीछे पड़े थे, अंदर से प्रेरणा और ये नहीं करनी। मैंने कहा भाई उनका वापस कर दो 1 रुपया, और जो लिया है मैं नहीं, शादी नहीं। सब बैठ गए जी, 12 मेंबर मुझे याद है, मैं अकेला। तो एक भाई, मैं कहूँ भाई मुझे शादी करके मेरा जीवन अगर दुखी हो जाए तो ठीक है। एक हमारा भाई बड़ा, बड़े से छोटा, मेरे से तो बड़ा ही, तो छाती पर हाथ मार के कहता है तुम्हें अगर सारा जीवन दुखी रहना पड़े इसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन हमारी इज्जत के लिए शादी कर लो। मैंने कहा बड़े महान है बताओ, हम दुखी रहे। बस वो टर्निंग पॉइंट आया, मैं घर से भाग गया, चला गया, रास्ता निकला है, भगवान मिला तो ये बड़ी कृपा। कहाँ से हम कैसे, हम उधमपुर से कटरा आए, कटरा से फिर दिल्ली पहुँचे, अरविंद आश्रम में रहे, वहाँ भी ऐसा ही था। भगवान ने बड़ी कृपा करके हमको प्रभुपाद जी से मिला दिया, और बस वो दिन और ये दिन अभी 50 से ज़्यादा साल हो गए हैं। तो इस दुनिया के लोग ऐसी ही बातें करते हैं। अगर पक्का भक्त है तो थोड़ी हिम्मत करनी पड़ती है, हिम्मत करके ही, हिम्मत मर्दम मदद दे खुदा। आदमी का काम हिम्मत करना है और भगवान मदद करेंगे। बस, और कोई प्रश्न तुम लोगों को? कोई प्रश्न? जैसे नाम अपराध है कि गुरु की अवज्ञा करना, तो अगर गलती से या मतलब गुरु की अवज्ञा होती रहती है मतलब, तो फिर उस अपराध से हम कैसे बच सकते हैं? अपराध नहीं करना, अपराध नहीं करना। अपराध गुरु के प्रति हो जाए तो आगे क्षमा मांग लेनी, गुरुदेव क्षमा कर दो मेरे को, मेरे से गलती हो गई। महाराज जी मेरे आपके प्रति जो अपराध है कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। पहले मुझे लिस्ट देना सारे अपराधों की फिर मैं देखूंगा कौन कौन सा क्षमा करना है, कौन कौन सा नहीं। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपराधों से बचूं और भगवान की शरण। हाँ, वो आशीर्वाद देता हूँ, अपराधों से बचो, पर पहले अपराधों को लिस्ट दे देना मेरे को फिर मैं विचार करूंगा अभी क्षमा करने हैं या नहीं करने हैं। क्षमा कर ही देंगे, पर देख लेते हैं क्या क्या अपराध किए हैं तुमने। औरों से भी हो सकते हैं ना, तो तेरे माध्यम से औरों को भी बचाया जाएगा। फिर ऐसे अपराध मत करो बस। और कोई प्रश्न और किसी को? तेरे को? तो अभी नेक्स्ट क्या भाई?